नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम में हूं आपके साथ सुहानी सिंह और वक्त हो चुका उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का नजर डालते हैं खास खबर पे। खबर महोबा से, जहां पे युवक मंगल दल द्वारा कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जनपद महोबा की ग्राम बछेझरपुर खुर्द के युवक मंगल दल द्वारा कबड्डी प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में महिला और पुरुष दोनों वर्गों की टीमों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कार्यक्रम का आयोजक ग्राम प्रधान धीरेन्द्र सिंह यादव के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि खेलकूद के युवाओं के अनुशासन और एकता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ती है। प्रतियोगिता में क्षेत्र की कई टीमों ने शानदार प्रदर्शन किया। महिला वर्ग और पुरुष वर्ग दोनों ने रोमांचक मुकाबला देखने को मिले। वहीं विजेता और उप विजेता टीमों को पुरस्कार और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। ग्रामवासियों ने कार्यक्रम की सराहना की और भविष्य में भी ऐसे आयोजन की अपेक्षा भी की है। जहाँ पे अथाह दौलत और शोहरत है, आप विश्वास मानिए नौकरी करके आप जीवन में वो चीजें नहीं पा सकते जो क्रिकेट में, कबड्डी में, कुश्ती में, मतलब किसी भी खेल में। दूसरा, कला की किसी भी फॉर्म में, चाहे वो एक्टिंग हो, डांसिंग हो, सिंगिंग हो, संगीत हो, इसमें आप तमाम दौलत शोहरत पा सकते हैं। लेकिन इन दोनों क्षेत्रों के दरवाजे हमारे क्षेत्र के लिए, खासतौर से महोबा जिले के लिए बिल्कुल बंद है। हम लोगों ने इसको खोलने का न कभी प्रयास किया, न हमारे पूर्ववर्ती लोगों ने खोलने का प्रयास किया, इसीलिए बंद है। आप विश्वास मानिए, अगर हम लोग प्रयास करें, एक भी इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं है जहां पे कला सिखाई जाती, कला का कोई भी इंस्टीट्यूट हो, चाहे एक्टिंग सिखाई जाती हो, जहां प्रॉपर डांसिंग के ही फॉर्मेट में अच्छी तरीके से सिखाया जाता हो, म्यूजिक सिखाया जाता हो, जहां पे चित्रकारी सिखाई जाती हो, प्रॉपर इंस्टीट्यूट पूरे जिले में कहीं नहीं है। कोई ऐसा खेल का इंस्टीट्यूट नहीं है जहां पे ढंग से बच्चों को बारीकियां सिखाई जाती हो। मैं क्रिकेट का खिलाड़ी रहा हूं, हमारे तखत भाई यहाँ हैं, हम लोग बचपन से लगातार क्रिकेट खेले हैं। आप विश्वास मानिए, एक भी ऐसा इंस्टीट्यूट, अब धीरे धीरे वो भी प्राइवेट ऐसी कुछ एकेडमीज यहाँ पे हो रही हैं जिनमें थोड़ा सिखाया जाना शुरू हो गया है, लेकिन आज भी वो ग्रामीण बच्चों की पहुंच से बहुत दूर है। कोई पैदाइशी गुणवान नहीं होता, कला को हमेशा निखारा जाता है। आपके अंदर एक क्षमता होती है, उसको निखारा जाता है। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आपने एक भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी यहां से नहीं देखा, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभा संपन्न, जिसे कहते हैं कला में कोई व्यक्ति, ना ही आपने एक्टर कोई देखा होगा। इतनी सारी हम फिल्में देखते हैं, कभी बुंदेलखंड का एक्टर नहीं देखा। तो ये सोचनीय विषय, हम क्यों नहीं देख पा रहे। इतने सारे गाने हम सुनते हैं, कभी कोई बुंदेलखंड का गायक हमने नहीं देखा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे फिल्मों में जो गाता हो, नहीं देखा। तो हमें ये चिंतन करना होगा, सोचना होगा, विचार करना होगा। अगर हम ऐसी हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे तो विश्वास मानिए हम कभी देख भी नहीं पाएंगे। तो हम आपसे प्रार्थना भी करते हैं और दुआ देते हैं इन बच्चों को कि हमारे यहाँ से भी, इस क्षेत्र से भी सचिन तेंदुलकर भी पैदा हो, विराट कोहली भी पैदा हो, लता मंगेशकर पैदा हो, और इसी क्षेत्र से तमाम जो बड़े दिग्गज है इस क्षेत्र से भी पैदा हो। अभी बगल में घुआरा की एक बच्ची, छतरपुर जिले का एक छोटा सा गांव, छोटा सा कस्बा है घुआरा, वहां से एक बच्ची अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी है। सोचिए, विश्व चैंपियन जो क्रिकेट टीम, हमारी महिला क्रिकेट टीम है, उसकी सदस्य रही है। सुपरस्टार का रुतबा था उस बच्ची का। मैं मिलने गया हूँ, प्रतिदिन 10,000 लोग उससे मिलने मात्र आते थे कि उसके साथ एक फोटो खिंचा लें। तो इतना तमाम दौलत, तमाम शोहरत इंतजार कर रही है बच्चियों का, और हम अपने बच्चों को इस चीज से दूर किए हुए हैं। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि एक परंपरा डालिए, पत्राचार करिए, सही मंचों से आवाज उठाइए और अड़ जाइए। जब चुनाव आए तो जहां नीतियां बनती हैं, किसी भी स्तर की नीतियां हो, चाहे वो ग्राम पंचायत स्तर की हो, क्षेत्र पंचायत स्तर की हो, जिला पंचायत स्तर की हो, चाहे विधानसभा की हो, चाहे संसद की हो, सारी नीतियों में जो लोग, नीति निर्माण वाले सदनों में जो लोग जा रहे हैं, उनसे क्वेश्चन पूछना शुरू करिए। दुनिया में हर चीज का एक मत जो हमने अर्जित किया है वो है सवालों के द्वारा। आप सवाल नहीं उठाएंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो इसी के साथ ज्यादा समय न खर्च करते हुए मैं आपको इन बच्चों को दुआएं देता हूं, बच्चों को दुआएं देता हूं कि तमाम अपने जीवन में सुखी रहे, समृद्ध रहे, और इन गांव में जल्दी से जल्दी खेल के मैदान हो। इसके लिए मैं आप सभी से मैं भी वादा करता हूं कि जिस स्तर पर भी हम सहयोग कर सकते हैं करेंगे, और आप लोग भी लगातार इस आवाज को उठाइए। जब तक बच्चा रोता नहीं है, माँ भी दूध नहीं पिलाती। तो इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आयोजन करता हमारे छोटे भाई धीरेन्द्र यादव जी को पुनः बधाई देता हूं। बहुत बहुत जो आपने इतना शानदार आयोजन कराया, हम लोगों को यहाँ बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार धीरेन्द्र भाई। बहुत बहुत धन्यवाद भाई डॉक्टर राजपूत जी, आपने उद्घोषण किया। और ग्राम प्रधान बछेचर खुर्द, जनपद महोबा। आज आपके द्वारा कबड्डी प्रतियोगिता कराई जा रही है, तो क्या संदेशा देना चाहते हैं? कब से आपने यहाँ पे कार्यक्रम कराना
हमने 4-5 साल से, इससे पहले 1996 में हमारे पिताजी कराते थे जब प्रधान थे वो, और हर वर्ष की भांति जब से मैं प्रधान बना हूँ तब से आज तक मैं करा रहा हूं। और मेरा उद्देश्य है कि खेल के क्षेत्र में बच्चों को प्रोत्साहित करना और इस कार्यक्रम को मैं बहुत आगे तक लेना उत्तर प्रदेश स्तरीय, बुंदेलखंड स्तरीय में कार्यक्रम कराना चाहता हूँ आगे चल के। और जो आज की वर्तमान स्थिति है, जो हमारे बुंदेलखंड की दशा है, उसको सुधारने के लिए क्रीड़ा के क्षेत्र में मैं अपने गांव के बच्चों को, हमारे गांव के बच्चे हैं महिला, आज वो लोग भी इतने उत्साहित थे कि उन्होंने अपनी टीम बना के वो भी इस क्षेत्र में खेले हैं। क्रीड़ा के क्षेत्र में हमारे गांव में पहली बार क्रीड़ा के क्षेत्र में महिलाओं ने अपना अहम भूमिका निभाई है, जो नई टीम बनाई है। और हम लोग प्रोत्साहित करते हैं बच्चों को, खाना पीना की व्यवस्था भी करते हैं यहाँ पर, और जो भी हमसे बनता है वो उनकी व्यवस्था करा के वो जो इनाम देते हैं वो हम व्यवस्था भी कराते हैं। आप क्या संदेश देना चाहते हैं समाज में? हम ये संदेश हमारा जो है, मेन मकसद हमारा है, हमारा जो उद्देश्य है, बच्चों को आगे बढ़ाना हमारे गांव के, क्षेत्र के, जिले के, जिससे कि वो क्रीड़ा के क्षेत्र से भी निकल के राजनीतिक क्षेत्र में भी जाना चाहते हैं। ये क्रीड़ा का क्षेत्र जो है बहुत अच्छा क्षेत्र है, इससे आप ज्यादा पढ़े लिखे ना भी हैं, जो कई लोग ऐसे होते हैं जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो इसके माध्यम से अपनी जो है पहचान बना सकते हैं खेल माध्यम। खेल जगत जो है बहुत अच्छी भूमिका है। जरूरी नहीं है कि शिक्षा बहुत जरूरी है, लेकिन ये जरूरी नहीं है अगर कोई पढ़ नहीं पाया है, किसी ने शिक्षा प्राप्त किसी कारणवश नहीं कर पाई है, तो उसके लिए एक बहुत अच्छा माध्यम है वो क्रीड़ा के क्षेत्र में आए। ये हमारा उद्देश्य है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। और हमारे जो गांव से, क्षेत्र से निकल के आ रहे हैं बच्चे, उनके लिए हम हमेशा इसी तरह कार्यक्रम करते रहेंगे। हमारे पिताजी भी इससे पहले पूर्व में प्रधान रहे हैं। खबर संडीला से, जहां पे होली से पहले संडीला के अगदे की समदखेड़ा में रंग, उमंग और संस्कारों का अद्भुत संगम देखने को मिला। श्री राम श्याम शाखा द्वारा आयोजित होली उत्सव आरबी पब्लिक स्कूल के प्रांगण में धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। पूरा परिसर भारत माता की जय और होली है के जयघोष से गूंज उठा। कार्यक्रम में समाज सेवी रेखा गुरु ने नन्हे मुन्ने बच्चों से पिचकारी और त्योहारी स्वरूप प्रति बच्चों को 200 रुपये भेंट किया और उपहार पाते ही बच्चों के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी और माहौल तालियों से गूंज गया। इस माहौल पर बता कि हिंदू योजन सभा के प्रदेश अध्यक्ष अजीत प्रताप सिंह ने बच्चों को रंग, गुलाल और मिठाई वितरित कर उनका उत्साह बढ़ाया। कार्यक्रम में अतुल राय अधिवक्ता परिषद से भी अरविंद तथा खंड कार्यवाहक अखिलेश सहित कई प्रमुख कार्यकर्ता मौजूद रहे। और वही बता दें कि नगर कार्यवाहक रजत, शाखा कार्यवाहक शौर्य, मुख्य शिक्षक हिमांशु और अन्य स्वयंसेवकों ने आयोजन को सफल बनाने की अहम भूमिका निभाई। और पूरे कार्यक्रम में सामाजिक समरसता, भारतीय संस्कृति और पारंपरिक होली की झलक साफ दिखाई। और त्योहारों के इस माहौल में जहां देश भर में होली की तैयारियां जोरों पर है, वहीं संडीला में यह आयोजन सिर्फ रंगों का नहीं बल्कि संस्कारों और सामाजिक एकता का संदेश भी देता हुआ नजर आया। फिलहाल संडीला से यह बड़ी खबर सामने आई है कि बता दें कि मुस्कुराते हुए बच्चे और रंगों में सारोबार संस्कृति देखने को मिली। खबर औरैया से, जहां पे मां पूर्णागिरी के लिए चलाई जाएगी बस। जी, हम बता दें कि 4 मार्च को चलाई जाएगी औरैया से बस। और ARM औरैया ने बताया कि जनपद औरैया से 4 मार्च को जो बस चलाई जा रही है उसके लिए बुकिंग चालू हो गई है। जो भी बुकिंग करना चाहे वो बुकिंग करवा सकते हैं।
खबर बदायूं से है, जहां पे जनपद बदायूं में नोएडा से नौकरी की छुट्टी लेकर होली का पर्व मनाने आ रहे बाइक सवारों को डीसीएम ने मारी टक्कर और एक ही हुई मौत और एक का हुआ घायल। वही जनपद बदायूं में जनपद फर्रुखाबाद थाना अमृतपुर गांव कोलासोता हरपालपुर कर रहने वाला 28 वर्षीय सुरजीत पुत्र सुरेश सिंह अपनी रिश्तों के लिए बता दें कि अनुज निवासी सुकुटिया और थाना हजरतपुर के साथ किसी फैक्ट्री में नोएडा नौकरी करता था और होली का पर्व मनाने जीजा और साले देर रात बाइक सवार नोएडा से अपने घर आ रहे थे। और वही बता दें कि उझानी कोतवाली क्षेत्र के उझानी बिजली घर पेट्रोल पंप के पास सामने से आ रही डीसीएम ने बाइक सवार जीजा साले को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें जीजा सुरजीत की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और साला अनुज गंभीर रूप से घायल हो गए। और बता दें कि निजी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। सुरजीत के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्यामवीर है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं कोलासोता थाना अमृतपुर डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद। ये क्या मामला है जो आपके भतीजे की मौत हुई है और एक रिश्तेदार घायल हुआ है? ये हमारे यहाँ नोएडा में जॉब कर रहे थे। हाँ। नोएडा से घर आ रहे थे होली मनाने के चक्कर में। हाँ। तो रास्ते में वो पिकअप वाले ने अचानक ब्रेक लिए और ये पीछे से आ रहे थे, उसी पिकअप में टक्कर लग गई और उनकी मौके पे ही मौत हो गई। अच्छा। और एक लड़का अनुज है, सुरजीत की मौके पे ही मौत हो गई और जो एक लड़का और है अनुज, वो अभी घायल है, उसका उपचार चल रहा है, हॉस्पिटल में है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्यामवीर है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं कोलासोता थाना अमृतपुर डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद। ये क्या मामला है जो आपके भतीजे की मौत हुई है और एक रिश्तेदार घायल हुआ है? खबर बदायूं जनपद से है, जहां पे भीषण सड़क हादसा, बाप बेटी की हुई दर्दनाक मौत, परिवार में मचा कोहराम। जी हां, जनपद संभल थाना कुटगांव और कुटफतेगढ़ के रहने वाला 55 वर्षीय गेदन लाल पुत्र बदलू और उनका 20 वर्षीय बेटा शेर सिंह कल शाम के समय जनपद बदायूं के उघैती थाना क्षेत्र के करणपुर गांव से रिश्तेदारी में गर्मी की होली में गए थे और जैसे ही गर्मी की होली के प्रोग्राम निपटाकर बाप बेटी बाइक द्वारा अब वापस अपने घर जाने को निकले, तभी जनपद बदायूं के उघैती थाना क्षेत्र के बिसौली इस्लामनगर रोड पर करणपुर गांव से आपस की सामने से आ रही तेज रफ्तार बाइक सवारों ने बाप बेटे की बाइक में टक्कर मार दी, जिसमें आप बता दें कि गेदन लाल एवं बेटा शेर सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उनके रिश्तेदार घायलों को रुदायन सीएचसी लेकर, जहां पर डॉक्टरों ने गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें मुरादाबाद हायर सेंटर रेफर कर दिया था। मुरादाबाद से जाते समय रास्ते में बाप बेटे ने दम तोड़ दिया। मौत की सूचना मिलते ही परिवार में बुरी तरह से कोहराम मच गया। उधर टक्कर मारने वाले बाइक सवार भी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिनका उपचार चल रहा है। पुलिस ने दोनों बाप बेटे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। नाम है तुम्हारा? विपिन कुमार। कहाँ के रहने वाले हो? फतेहगढ़। ये क्या मामला है जो तुम्हारे भाई की और तुम्हारे पिताजी की मौत हुई है? मेरे पिताजी मटकिया दिन गए थे करणपुर। हाँ। वो रोड क्रॉस कर रहे थे तो एक्सीडेंट बाइक वाला बाइक मार गया। अच्छा, तो कौन कौन था इसमें? मेरे पिताजी थे, मेरा भाई था, दोनों की मौत हो गई। दोनों की मौत हो गई? हाँ जी। अच्छा, तो कहाँ गए थे ये रिश्तेदारी में गए थे, मेरे ससुराल गए थे। अच्छा, क्या नाम है इनके दोनों के? मेरे पिताजी का नाम गेंदालाल है, भाई का नाम शेर सिंह है। खबर संडीला से, जहां पे होली के पावन पर्व पर जहां एक और लोग अपने घर पहुंचने की जल्दी में है, वहीं दूसरी ओर उन्नाव बस अड्डा संडीला पर यात्रियों की मजबूरी को खोलकर भुनाया जा रहा है। और ये डग्गा मार बस संचालकों की मनमानी इस कदर हावी है कि नियम कायदों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बसों में अब कहते की क्षमता से कहीं अधिक सवारियां भरी जा रही हैं और कई बसों में यात्री दरवाजे पर लटक कर सफर करने को मजबूर है। यह न केवल यातायात नियमों का उल्लंघन है, बल्कि सीधे तौर पर यात्रियों की जान से खिलवाड़ हो रहा है। सबसे बड़ी गंभीर
आरोप किराया वसूली को लेकर भी है और यात्रियों का कहना है कि तय किराए से दुना चौगुना तक वसूला जा रहा है। त्योहारों का हवाला देकर मनमाना किराया भी लिया जा रहा है। वहीं विरोध करने पर अभद्रता तक की शिकायतें भी सामने आ रही है। बड़ा सवाल यह कि जिम्मेदार कौन है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि शिकायतों के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। यातायात पुलिस और संबंधित विभाग की मौजूदगी के बावजूद डग्गा मार बसों का संचालन बेखौफ जारी है और इससे प्रशासन की कार्यशैली पर भी पनचिन्ह निकल रहा है। और बता दें कि होली जैसे बड़े त्योहारों पर यदि सुरक्षा और व्यवस्था के दावे खोखले साबित हो रहे हैं तो यह बेहद चिंताजनक है और एक छोटी सी चूक किसी बड़े हादसे का भी कारण बन सकती है। अब जरूरत है कि थाना संडीला यातायात विभाग और जिला प्रशासन तत्काल संज्ञान लेकर ओवरलोडिंग पर सख्त कार्रवाई करे और अवैध वसूली पर रोक लगाया जाए और दोषी बस संचालकों के खिलाफ कानूनी कदम भी उठाए जाए। त्योहार और खुशियों का होता है और खौफ और लूट का नहीं। देखना होगा कि प्रशासन कब जागता है और आम जनता को राहत दिलाने के लिए ठोस कदम क्या उठाता है। हम लोग उन्नाव अभी कुछ ही दिन पहले गए थे, वही एक हफ्ता पहले, तब किराया पड़ा था 80 रुपये। आप सबसे 100 मांगे जा रहे हैं। होली में हर सवारी से 100-150 रुपये मांगे जा रहे हैं। इस बस से 100-150 मांगे जा रहे हैं। जबरन वसूली हो रही है उन्नाव बस अड्डे पर। हम लोग उन्नाव अभी कुछ ही दिन पहले गए थे, वही एक हफ्ता पहले, तब किराया पड़ा था 80 रुपये। आप सबसे 100 मांगे जा रहे हैं। होली में हर सवारी से 100-150 रुपये मांगे जा रहे हैं। इस बस से 100-150 मांगे जा रहे हैं। जबरन वसूली हो रही है उन्नाव बस अड्डे पर। हम लोग उन्नाव अभी कुछ ही दिन पहले गए थे, वही एक हफ्ता पहले, तब किराया पड़ा था 80 रुपये। आप सबसे 100 मांगे जा रहे हैं। होली में हर सवारी से 100-150 रुपये मांगे जा रहे हैं। इस बस से खबर चंदौली से है, जहां चंदौली पुलिस को मिली है बड़ी कामयाबी। पुलिस ने ट्रक से 1028 पेटी ट्रक से अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की है। मौके से एक शराब तस्कर को किया गया गिरफ्तार। आपको बता दें कि तस्कर ने पुलिस टीम के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का किया था प्रयास। पुलिस ने तस्कर को घेराबंदी कर दबोचा था। तस्कर पंजाब से सस्ते दामों में शराब खरीद कर बिक्री के लिए ले जा रहा था बिहार। गिरफ्तार तस्कर मल्ला राम राजस्थान राज्य का बताया जा रहा है निवासी। बरामद शराब की कीमत 1,68,00,000 रुपए बताई जा रही। वहीं पर पुलिस तस्कर के आपराधिक इतिहास के साथ ही तस्कर के नेटवर्क खंगालने में जुटी है। अलीनगर पुलिस स्वाट व सर्विलांस टीम ने NH-19 पर संगीताली के समीप मिली है उन्हें कामयाबी। एसओजी टीम, सर्विलांस टीम और साथ में थाना अलीनगर की टीम, इनके द्वारा संयुक्त रूप से एक चेकिंग की जा रही थी हाईवे पर, क्योंकि होली का सीज़न था। इसमें पुलिस ऑलरेडी अलर्ट थी। इसी क्रम में एक ट्रक को जब रोका गया है तो उसमें जब प्राइमरी जब चेक किया गया तो उसमें आलू और प्याज लदे हुए थे। जब अच्छे से और चेकिंग की गई तो उसमें काफ़ी भारी मात्रा में शराब पाई गई, जो बेसिकली चंदौली के रास्ते बिहार जानी थी। ये 1028 पेटी शराब बरामद हुई है और इसकी जो टोटल जो है 19199 लगभग 10,000 लीटर इसमें अवैध शराब बरामद हुई है और इसकी कीमत लगभग 1.68 करोड़ है, जो बिहार की वैल्यू है। इसमें जो ट्रक है वो राजस्थान नंबर रजिस्टर्ड है। मुलजिम भी जो है वो राजस्थान का है, बाड़मेर का रहने वाला है। और ये जो शराब है ये पंजाब से आ रही थी। सामने आए होंगे कि शराब कहाँ से आया, कहाँ जा रहा है? इसमें पंजाब से आ रहा था और कुछ डिस्ट्रिक्ट से होते हुए फिर अल्टीमेटली यहाँ चंदौली से बिहार जानी थी। और जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस इसमें कराई जाएंगे, मुलजिम को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है।
खबर हरदोई से है। हरदोई जनपद के शाहबाद क्षेत्र के ग्राम तुमुरकी स्थित पुलिस सहायता केंद्र पर इन दिनों ताला लटका हुआ है, जिससे ग्रामीणों में नाराजगी और असुरक्षा की भावना देखने जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि आपात स्थिति में उन्हें तत्काल पुलिस सहायता नहीं मिल पा रही। बताया जा रहा है कि उक्त पुलिस सहायता केंद्र का शिलान्यास दिनांक 3 फरवरी 2026 को थाना मंझिला थाना क्षेत्र के अंतर्गत किया गया। शिलान्यास के समय क्षेत्रवासियों में उम्मीद जगी थी कि अब उन्हें छोटी बड़ी समस्याओं के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन वर्तमान में केंद्र पर ताला लटकने से ग्रामीणों की अपेक्षाओं को झटका लगा है। ग्रामवासियों ने संबंधित अधिकारियों से मांग की है कि पुलिस सहायता केंद्र को नियमित रूप से संचालित किया जाए तथा वहां पुलिस कर्मियों की तैनाती सुनिश्चित की जाए, ताकि किसी भी आपात स्थिति में लोगों को तत्काल मदद मिल सके। स्थानीय लोगों का कहना है कि शासन की मंशा की जन सुविधा बढ़ाने की थी, लेकिन ऐसे में इस प्रकार केंद्र का बंद रहना चिंता का विषय बनता जा रहा है। होली की खुशियां मातम में बदली हैं। घर लौट रहे 2 मजदूरों की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। जनपद बहराइच के हरदी थाना क्षेत्र के नथुआपुर निवासी अखिलेश कुमार और बौड़ी क्षेत्र के बिटौरा 67 गांव निवासी मेहंदी हसन लखनऊ में एक साथ रहकर मजदूरी करते थे। होली का त्योहार अपने परिवार के साथ मनाने के लिए दोनों सोमवार को ऑटो से घर लौट रहे थे, लेकिन किसे पता था कि घर पहुंचने से पहले ही उनकी जिंदगी का सफर खत्म हो जाएगा। रात्रि के समय मनेरी जमन पुलिया के बीच एक अज्ञात गन्ने से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली ने उनके ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी थी। हादसा इतना भीषण था कि दोनों मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। खुशियों की तैयारी कर रहे परिवारों में मातम छा गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर बौड़ी थाना अध्यक्ष त्रिलोकीनाथ मौर्य पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे हैं। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस के मुताबिक परिजनों की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज किया गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। होली जैसे पावन पर्व पर इस दर्दनाक हादसे ने 2 परिवारों की खुशियां छीन ली हैं। फिलहाल पुलिस अज्ञात ट्रैक्टर ट्रॉली की तलाश में जुटी है। होली से पहले चौपन पुलिस व एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई से मची है तस्करों में खलबली। अंतर्राज्यीय तस्करी का पुलिस ने किया भंडाफोड़। आपको बता दें, टाटा डीसीएम ODI 17AA5980 से 85 किलो 300 ग्राम नाजायज गांजा बरामद। गांजे की अनुमानित कीमत 17 लाख के करीब है। वाहन सहित कुल बरामदगी लगभग 37 लाख। कार्रवाई के दौरान एक आरोपी बंशीधर बेहरा गिरफ्तार, 2 अन्य आरोपी भी फरार बताए जा रहे हैं। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह उड़ीसा से शीशे का कबाड़ लाद कर फिरोजाबाद जा रहा था। रास्ते में बौद्ध बिहार बाजार उड़ीसा में 2 अज्ञात व्यक्तियों ने उसे वाराणसी तक इसे गांजा पहुंचाने के बदले 30,000 रुपए देने का प्रस्ताव दिया और कबाड़ के बीच 4 बोरियों में गांजा छिपा दिया है। और साथ ही कार्रवाई के बाद NDPS एक्ट की धाराओं में अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस फरार तस्करों की तलाश में जुटी है। पुलिस अधीक्षक सोनभद्र अभिषेक वर्मा के निर्देशन पर मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में मिली है सफलता। सर आरोपी पकड़ा है, क्या मामला है सर?
देखिए, पुलिस अधीक्षक जनपद सोनभद्र के द्वारा अवैध गांजा और अन्य जो मादक पदार्थ हैं उनके संग्रहण, उनकी बिक्री और उनके परिवहन को रोकने के उद्देश्य से एक बड़ा सघन अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के क्रम में कल बीती रात लगभग 1:15 के आसपास थाना चौपन पुलिस और हमारी एसओजी की टीम दोनों वाराणसी शक्तिनगर राजमार्ग पर चेकिंग की कार्रवाई कर रही थी। इसी दौरान वहां पर एक डीसीएम वाहन गुजरा, जिसको हमारी पुलिस ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन वो सलखन की ओर भागने लगा। रास्ते में उसको जो है पटवध इनके पास इंडियन पेट्रोल पंप से पहले उसको रोककर उसकी नियमानुसार तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान वाहन में शीशा लदा हुआ था। उसके पीछे कबाड़ में 4 प्लास्टिक के बोरों में कुल 85 किलो 300 ग्राम नाजायज गांजा रखा हुआ था। बरामद गांजा की अनुमानित कीमत लगभग 17 लाख रुपए है और गाड़ी जो वाहन हमने बरामद किया है उसके साथ यदि इसकी कीमत देखी जाए तो लगभग 37 लाख रुपए है। अभियुक्त की तलाशी ली गई है। अभियुक्त के कब्जे से एक मोबाइल फोन और कुछ नगद धनराशि भी हमें बरामद प्राप्त हुई है। उपरोक्त के संबंध में थाना चौपन पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है और एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त बंसीधर बेहरा पुत्र रवि बेहरा निवासी ग्राम कंडली मुंडा थाना हडप्पा जिला अंगुल उड़ीसा का रहने वाला है। इससे हम लोगों ने जब पूछताछ की तो इसने बताया कि साहब हम जो है उड़ीसा से शीशे का कबाड़ लादकर फिरोजाबाद आ रहे थे। रास्ते में उड़ीसा के बौद्ध विहार बाजार में 2 अज्ञात व्यक्ति आए और उन्होंने इसको जो है ये ऑफर किया कि आप जो है वाराणसी तक हमारा गांजा पहुंचा दीजिए, इसके बदले हम आपको 30,000 रुपये देंगे। ये ड्राइवर सहमत हो गया और उसको जो है अपनी गाड़ी में गांजे को रख लिया। जो इसमें जिन अभियुक्तों को हम लोगों ने नामजद किया है, जिनकी गिरफ्तारी अभी शेष है, उनके द्वारा ये कहा गया था कि हम आपको बनारस में मिलेंगे। इस तरीके से ये सोनभद्र पुलिस ने जो है बड़ी कार्रवाई करते हुए इतनी भारी मात्रा में गांजा बरामद किया है। हम लोग किसी भी तरीके से अवैध मादक पदार्थों की ना तो तस्करी होने देंगे, ना ही उसको बिकने देंगे। सर, क्या यही गाड़ी चला रहा था? यही गाड़ी चला रहा था, पूरी बात हमने आपको बताई है। और सर, पिछला आपराधिक रिकॉर्ड है कोई इसका? अभी तक कोई 4 इसके विरुद्ध जो है अभियोग पहले से पंजीकृत हैं। अभी हम लोग और जो है जानकारी कर रहे हैं, उड़ीसा से भी जानकारी करेंगे और फिर जो है उसके बाद जो सूचना जानकारी मिलेगी हम आपको अवगत कराएंगे। महोबा से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पत्नी ने अपने मायके वालों के साथ मिलकर बीच सड़क पर सास और पति की बेरहमी से पिटाई कर दी है। पति द्वारा घर जमाई बनने से इनकार करने पर उपजे विवाद ने मारपीट का रूप ले लिया। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे डाक बंगला चौराहे पर सरेआम मारपीट की गई है। पीड़ित परिवार ने बहू और उसके परिजनों पर नकदी और सोने का लॉकेट छीनने का आरोप लगाया है और साथ ही रिश्तों की मर्यादा जब जिद पर आगे घुटने टेक दे तो मंजर कितना बुरा होता है, इसकी बानगी महोबा के डाक बंगला चौराहे पर देखने को मिली है। यहाँ मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के चंदला निवासी अजय लखेरा और साथ ही उनकी बीमार मां सुषमा पर उनकी ही बहू ने अपने मायके वालों के साथ मिलकर हमला बोल दिया है। इस हमले की जड़ में कोई पुराना जमीन का विवाद नहीं बल्कि पति का घर जमाई बनने से इनकार करना बताया जा रहा है और साथ ही अंजलि का विवाह साल 2022 में हुआ था। परिजनों का आरोप है कि शादी के बाद से ही अंजलि अजय पर चंदा छोड़कर महोबा में घर जमाई बनकर रहने का दबाव बना रही थी। इसी बात को लेकर घर में आए दिन कलह होती थी, विवाद होता था और कलेश होता था। घटना वाले दिन अजय अपनी बीमार मां का इलाज कराने झांसी जा रहा था। शाम के वक्त जब वे महोबा में नाश्ता करने रुके तभी ससुराल पक्ष के लोगों ने उन पर धावा बोल दिया था।
कुछ नहीं, हम आ रहे थे झांसी जा रहे थे दिखाने के लिए, ऑपरेशन हुआ था तो हम हम थे, लड़का था तो आए हैं वहाँ पे अपने खाना पीने लगे हैं, ये लोग आए तो मारपीट करने लगे हैं सब कोई। किसने मारपीट की, कौन लोग हैं ये? कमलेश लखेरा, अरुण लखेरा, अंजलि लखेर, राजकुमारी और नैन्सी है सी और अर्चना माई है। कौन लगती है आप? बापू लगती है वो अंजलि और समझन लगती है वो राजकुमारी और समझी लगते हैं कमलेश, कमलेश का लड़का है वो बहु बमना लड़का मोर भाई। क्या चाहते हैं मामले में? न्याय चाहती हूँ। अब श्रीमान जी ये क्या है कि हमारे ये घर से सुषमा लखेरा जो इनका ऑपरेशन हुआ था 4 महीने पहले झांसी में, तो ये इलाज के लिए दोबारा जांच के लिए उन्हें बुलाया था। इस कारण से जो है लड़का आ गए और ये उसकी माँ सुषमा ये झांसी के लिए आए थे 3 बजे की बस से, यहाँ 6 बजे आ पाए महोबा में जो है ये आकर के ये दान बंगला के पास चाय नाश्ते की दुकान में नाश्ता कर रहे थे। उस दौरान जो है कमलेश लखेरा, उसका पुत्र अरुण लखेरा और उसकी पत्नी राजकुमारी लखेरा और उसकी पुत्री अंजलि जो मेरी बहू है और उसकी छोटी पुत्री नैन्सी और उस बहू की माई अर्चना लखेरा, ये और अन्य आए, उनने देख लिया कि ये लोग नाश्ता कर रहे हैं, मौके में ताक करके वो आकर के इनको मारपीट करने लगे। मारपीट के दौरान जो है इनका जो है पर्स गिर गया, छीन लिया गया और एक लॉकेट पहने थी वो भी गिर गई। मारपीट की लोगों ने क्या वजह थी? वजह के कारण तो वैसे कुछ नहीं है, ये बहू हमारे यहाँ आ नहीं रही है, वो लड़के को यहीं रखना चाहती है, हम लड़के को भेज नहीं रहे। इस कारण से जो है वो अदालत में केस दायर किया है और केस आज भी चल रहा है। इसी प्रकार पुलिस क्या कह रही है? पुलिस ने आपने शिकायत की? पुलिस को शिकायत की थे, पुलिस जो है रिपोर्ट दर्ज करने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रही कि मारपीट हुई है तो मारपीट हम दर्ज कर लेंगे और हालांकि जांच करवा दी है हमने, अभी आज तक रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। अच्छा, कब शादी हुई थी आपकी लड़की की और कब से बहू ली जा रही है आपकी? लड़के की शादी श्रीमान जी 15 दिसंबर 2022 को हुई। वो करीब जो है 2-3 बार आई गई है, 7-7, 8-8 दिन रही है और इसके बाद वो लेकर चले गए। छोटी छोटी बातों में विवाद करती थी और उसकी मानसिकता ये थी कि लड़का जो है मुझे यहाँ रहना नहीं है, लड़का महोबा में आकर रहे तो मैं रहूंगी, यही उसका कहना है और यही उसके माता पिता कहते हैं। क्या चाहते हैं अब हम श्रीमान जी न्याय चाहते हैं कि जो है बहू हमारे साथ रहे, भेज दिया जाए और जो इनने ये कृत्य किया है मारपीट का, इनको जो है सजा मिले उसके सजा। शिया धर्मगुरु खैमेनेई की मौत को लेकर मंगलौर में शिया समुदाय के लोगों ने मिलकर निकाला कैंडल मार्च। आपको बता दें, रुड़की के मंगलौर कस्बे के मोहल्ला बंदा टोल के शिया समुदाय के लोगों ने मिलकर ईरान पर अमेरिका और साथ ही अमेरिका और इजराइल द्वारा हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता और साथ ही वहां उनकी मौत को लेकर अमेरिका इजराइल के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कैंडल मार्च निकाला है। आपको बता दें कि खैमेनेई की मौत के बाद देश भर में शिया समुदाय के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और वहां पर देर शाम मंगलौर के अबू तालिब मोहल्ला बंदा टोल में भी शिया समुदाय के लोगों ने विरोध प्रदर्शन कर भारी संख्या में पहुंचकर कैंडल मार्च निकाला है। मौलाना किरताश नकवी के द्वारा बताया गया कि अयातुल्ला अली और एक ऐसे शख्सियत थे जो किसी भी दुश्मन के सामने नहीं झुके और पूरी दुनिया में अपनी एक मिसाल कायम की है और अमेरिका इजराइल अपनी पूरी गुंडागर्दी दिखा रहा है और लगातार अपनी ताकत दिखाते हुए ईरान पर हमले किए हैं। वहीं शिया समुदाय के लोगों का कहना है कि इस तरह की गुंडागर्दी जो की गई है उसको किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उन्होंने कहा है कि अगर हमें मौका मिलता है तो हम अपने धर्मगुरुओं के लिए अपनी जान तक दे देंगे। ये जो आज हमने इजहार गम किया है, ये आज हमारे लिए इजहार गम ही नहीं है बल्कि ये हमारी तमाम मिल्लत मुस्लिमा की
रीढ़ की हड्डी थी जो आज हमारे दरमियान से जो गई है। इसका मेन मकसद ये है कि दुनिया वालों को बताना चाहते हैं कि खामनाई मरे नहीं है, खामनाई इन सब के दिलों में ज़िंदा है। इसलिए कि आग़ाए रहबर मौज़म सैयद अली खामनाई कौन है, ये दुनिया वालों को बताना चाहते हैं कि खामनाई उसी को कहते हैं कि ज़िंदा रहने से कि लोग मिलने से तरस जाए और मरने पे उनके लोग तरसे जाएं। इसलिए कि लोगों ने अपना आप को आग़ाए रहबर मौज़म के सामने अपना आप को इस तरह से पेश किया है कि आग़ाए सैयद आप हमारे दिलों पे राज करते थे, आप मज़लूमों के हामी थे, आप मज़लूमों की हिमायतें करते थे। भाई फ़िलिस्तीन के अंदर एक भी शिया का घर नहीं है, एक शिया का बच्चा नहीं है, एक शिया की मस्जिद नहीं है, मगर फ़िलिस्तीन के अंदर रहता कौन है? मिल्लत मुस्लिमा। तो हम ये कहने का हक़ रखते हैं ले तशय्यो कि अगर आज खामनाई ने जान दी है तो वो मिल्लत मुस्लिमा के लिए दी है, बल्कि ये नहीं कहा जा सकता कि शियत के लिए। उन्होंने मस्जिद अक्सा को बचाने के लिए अपनी कुर्बानियाँ पेश की है और दुनिया वालों को बता दिया है कि ईरान सुपर पावर है, अमेरिका सुपर पावर नहीं है। इसलिए कि सुपर पावर उसे कहते हैं कि जो अपने कदमों पे झुका तो सकता है, किसी के कदमों पे झुक नहीं सकता है। खामनाई ने दुनिया को अपने कदमों में झुकाया है, मगर खामनाई किसी के सामने नहीं झुका है। इसके दो दलीलें हैं। खामनाई दो ही जगह झुका है, या तो फिर रुकू में झुका है या फिर मशहद में इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के सामने झुका है, आले मोहम्मद के सामने खमसर किया है। उसने किसी दुनिया के पावरफुल को नहीं सजदा किया, बल्कि दुनिया के पावरफुलों ने उनको सजदा किया है। और खामनाई हमारी जान है, खामनाई हमारी मान है, खामनाई हमारा सम्मान है, खामनाई किसी एक उसके में वो नहीं है। रहबर के फरमान पर जान भी कुर्बान है, रहबर के फरमान पर। जिस तरह से आपने अमेरिका का भी नाम लिया है, तो ये क्या कारण है? देखिए, अमेरिका चाहता है कि मैं सुपर पावर हूँ, उसको ये नहीं पता कि सुपर पावर तू नहीं है। क्यों? जो जिसकी नस्ल से तू आता है ना, वो भी सुपर पावर नहीं था। सुपर पावर कौन था? अली खामनाई, क्योंकि उसके अजदाद भी सुपर पावर थे, वो भी सुपर पावर था। तेरे अजदाद भी कल बुज़दिल थे, आज भी तू बुज़दिल है। क्योंकि अगर तू सामने से वार करता, अगर तुझे खैबर की याद ना दिला देता तो उसे अली का बेटा ना कहता। इसलिए कि अगर नेतन्याहू और ट्रंप मरहब की औलाद है, इसी तरह से मरहब को जिस तरह से अली ने उसकी माँ की वसीयत याद कराई थी, इसी तरह से तुम्हारी माँ का शीर तुम्हें याद ना दिला देता अगर सामने से तुम वार करते। इसलिए कि खामनाई बंकरों में घुस के वार नहीं करता है, मैदान में आके वार करता है। आज कैंडल मार्च निकाला है, आपने कारण? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर। उत्तराखंड के दृष्टिकोण से 7 मार्च को हरिद्वार के बैरागी कैंप में एक बड़ा और महत्वपूर्ण आयोजन प्रस्तावित है। इस कार्यक्रम में पूरे प्रदेश के भाजपा वरिष्ठ पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता सहभागिता करेंगे। साथ ही विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधियों को भी जोड़ा जाएगा। बताया जा रहा है कि यह एक महारैली के रूप में आयोजित होगी, जिसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही है। कार्यक्रम में भारतीय न्याय संहिता सहित लागू हुए 3 नए आपराधिक कानूनों पर भी विस्तार से चर्चा की जाएगी और बताया जाएगा कि इनसे आम जनता को किस प्रकार लाभ मिल रहा है। इसके अलावा डबल इंजन सरकार के तहत प्रदेश में हुए विकास कार्यों और आगामी योजनाओं पर भी प्रकाश डाला जाएगा। कार्यक्रम में देश के गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करेंगे।
यहाँ पर एक बड़ा आयोजन है और हरिद्वार आसपास के क्षेत्रों और उत्तराखंड के सभी क्षेत्रों प्रमुख जो हमारे कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, अन्य जो समाज के अनेक क्षेत्रों में काम करने वाले लोग हैं, वो सभी सहभागी होंगे और यहाँ पर हमारे सभी विधानसभा क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व होगा। पूज्य संतगण भी इसमें रहेंगे। अन्य जो हमारे सामाजिक संगठन चलते हैं, धार्मिक संगठन चलते हैं, उन सभी को आमंत्रित किया जा रहा है और विशाल महारैली होगी। आप देख ही रहे हैं, इसकी तैयारी बृहद स्तर पर चल रही है और इसमें मुख्य रूप से बीएनएस में जो बदलाव हुए, बीएनएस जो भारतीय न्याय संहिता में 3 कानून आए हैं, उन 3 कानूनों के आने से जिस प्रकार से जनता की जो सुविधाएं बढ़ी हैं, उनके लिए न्याय त्वरित गति से मिलने लगा है, प्रभावी तरीके से हुआ है, उसकी यहाँ पर एक प्रदर्शनी भी लगाई जा रही है और उसका पूरा एक पुलिस विभाग और भारत सरकार के प्रतिनिधि उसका संयोजन कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो पिछले सालों में डबल इंजन की सरकार ने जो काम किए हैं, जो उपलब्धियां उत्तराखंड राज्य की रही हैं, उसका भी यहाँ पर एक आयोजन होगा। बहुत उत्साह है लोगों में और बड़ी तैयारियां हो रही हैं। होली का भी त्यौहार है, उसके बावजूद भी लोगों में बहुत इस 7 तारीख के कार्यक्रम को लेकर अत्यधिक जोश है। 4 साल की बात है। देखिए, चुनाव तो अपने समय से होगा ही, लेकिन हम लोग जो काम अभी तक हुआ है वो सब काम भी जनता के सामने लगातार रखते आए हैं, तो इस बार भी रखेंगे। ये कालखंड हो रहा है, इस कालखंड का और आने वाले समय की जो हमारी रूपरेखा है वो भी उत्तराखंड की जनता के सामने रखेंगे। ईरान खबर नैनीताल से है, जहां कर्मचारियों को नियमित न करने का रह गया मलाल। 28 वर्ष की सेवा करने के बाद कर्मचारी नेता कंचन चंदोला हुए हैं सेवानिवृत्त। तमाम कर्मचारियों ने दी है भावभीनी विदाई। आपको बता दें, सरोवर नगरी नैनीताल कुमाऊं मंडल विकास निगम के कर्मचारी नेता कंचन चंदोला साथ ही उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी 28 वर्ष की सेवा करने के उपरांत सेवानिवृत्त हो गए हैं, जहां उनको भावभीनी विदाई दी गई है। एक भेंट कंचन चंदोला कर्मचारी नेता एवं तमाम कर्मचारियों ने हमारे जिला संवाददाता ललित जोशी को बताया कि उन्होंने कर्मचारियों की नियमित करने की लड़ाई को शासन से लेकर प्रशासन तक कई बार लड़ा है। प्रशासन द्वारा मांग पूरी न होने पर आज 28 वर्ष की कुमाऊं मंडल विकास निगम से सेवानिवृत्त हो गए हैं। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को नियमित करने के लिए हमेशा लड़ाई लड़ते रहेंगे। अब कर्मचारी नेता की हैसियत के साथ साथ उत्तराखंड राज्य आंदोलन करी बैनर तले कर्मचारियों की तमाम मांगों के लिए संघर्षरत रहेंगे। उन्होंने कहा, मुझे बहुत मलाल है कि मेरे कर्मचारी अब तक नियमित नहीं हो पाए हैं। यहाँ बता दें कि कर्मचारी नेता कंचन चंदोला द्वारा अक्टूबर 1998 में कुमाऊं मंडल विकास निगम के निर्माण में कार्य प्रारंभ हुआ है और साथ ही 28 वर्ष की सेवा करने के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं। सेवानिवृत्त होने के अवसर पर दूर दूर से आए कर्मचारियों द्वारा कंचन चंदोला को विदाई भी दी गई है। दो 2025 को शासन देश आया कि इनको नियमितीकरण कर दिया जाए, लेकिन जने क्या कारण हुए मुझे इससे ज्ञात नहीं। लेकिन मैंने उसके बाद भी संघ से कहा कि आप आंदोलन रहें और उसमें कंचन चंदोला का एक नाम दें कि वो इनकी लड़ाई लड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, समय लंबा था, नहीं हो पाया, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि जिनके लिए मैं लड़ा वो बेचारे आज भी अपने नियमितीकरण की राह देख रहे हैं, जो कि दुखद है। लोग रिटायरमेंट की कगार में हैं लेकिन नियमित नहीं हुए हैं। मेरे पास कई जगह से फोन आते हैं, कई लोगों के फोन आते हैं, लोग कहते हैं कि हम नियमितीकरण कैसे होंगे। अब मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि कंचन चंदोला अब KMBN से सेवानिवृत्त हो चुका है और उसके पास राज्य आंदोलनकारी का दर्जा है और वो एक राज्य आंदोलनकारी के नाते इनकी नियमितीकरण की मांग के लिए लड़ेगा, चाहे उसके लिए कुछ भी हो। मुझे केवल निगम के 100 आदमी चाहिए और 100 के 100 आदमी मुख्यालय पहुंच जाए तो कंचन चंदोला
इस भरे मंच से कहना चाहता है कि आपको एक माह के अंदर अगर नियमितीकरण ना दिला सके तो कंचन चंदोला मेरा नाम नहीं। इस बात को मैं इस मंच से कहना चाहता हूँ। ज्यादा मैं कहते हुए इतना ही कहूंगा कि मेरे साथियों ने जिस तरह से मुझे प्यार दिया, दुलार दिया, मैं इनका जन्म भर ऋणी रहूंगा और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ये लोग भी शीघ्र ही नियमितीकरण हो जाएं और पक्के हो जाएं। उसके बाद ये इसी तरह से जिस तरह से मैं सेवानिवृत्त हो रहा हूं, ये लोग भी सेवानिवृत्त हैं। यही मेरा कर्तव्य है, यही मेरा कार्य है। धन्यवाद। विधानसभा क्षेत्र विकास कार्यों को लेकर विधायक हाजी फुरकान अहमद ने आगामी जिला योजना 2026-27 के अंतर्गत होने वाली बैठक जिसके संबंध में विधायक ने कलियर विधानसभा में निर्माण कार्यों को लेकर जिलाधिकारी को प्रस्ताव देकर स्वीकृति कराने की मांग की है। इस दौरान विधायक हाजी फुरकान अहमद ने जानकारी देते हुए बताया कि पुरान कलियर विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य जैसे सड़क, नदी और पानी से हुए कटाव से टूटे तटबंध को बनाने के संबंध में और खेल मैदान बनाने के संबंध में स्वास्थ्य केंद्रों के सौंदर्यीकरण कराने के लिए पुरान कलियर व इमली खेड़ा में सौंदर्यीकरण कराने के संबंध में और शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले स्कूलों में सौंदर्यीकरण होने चाहिए। विधायक ने बताया कि जिला योजना इस तरह के हमारे द्वारा काफी प्रस्ताव दिए गए हैं जो जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्य विकास अधिकारी तक जाएंगे और आगामी जिला योजना की बैठक में स्वीकृत किए जाएंगे। आगामी 2026-27 का जो जिला योजना की मीटिंग होनी है अप्रैल में, तो उसके जो हमारे प्रस्ताव जो जिला योजना में हमारे कार्य सम्मिलित होने थे, जैसा हमारे सड़कें होगी जो PWD में जाती है शहरी क्षेत्र की, कुछ हमारी ग्रामीण विभाग की सड़कें और कुछ हमारी जो हमारे नदियों के कटाव होते हैं, जैसा हमारे अभी महमूदपुर, दरियापुर, बडेड़ी राजपुतान, हलवाड़ी, भारापुर, भौरी, डेरा वगैरह की काफ़ी जो नदी के पास के हमारे गाँव हैं उनके कटाव के लिए वो हमारे जिला योजना में जो उनके तटबंध बनते हैं उनकी योजना हमने दी। और जैसा हमारे क्षेत्र में इमली खेड़ा, वहाँ पे ज़मीन भी खेल कूद के लिए आवंटन हुई, तो उसमें हम चाहते खेल मैदान बने। और हमारे क्षेत्र की जैसे हमारे दो हमारे स्वास्थ्य केंद्र है, एक हमारा मगरूमपुर, एक हमारा पिरान कलियर और इमली खेड़ा, उनके लिए भी हमने प्रस्ताव दिए कि उनका सौंदर्यीकरण होना चाहिए। और हमारे बहुत से स्कूल हैं जो शिक्षा विभाग के अंदर आते हैं, उनका जैसा हमारे महमूदपुर, बेड़पुर, मुकरपुर काफ़ी जो स्कूल है उनके लिए भी हमने उनके सौंदर्यीकरण होना चाहिए। तो इस तरह के हमने जिला योजना के लिए काफ़ी प्रस्ताव दिए जो हमने माननीय जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्य विकास अधिकारी जाएंगे और जो आगामी जो मीटिंग हो उसमें हमारे ये काम स्वीकृत हों। इसलिए मैं DM साहब को अपने विज्ञापन सौंप के आया हूँ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का होली सेलिब्रेशन आपको बता दें कैथूनी पोल स्थित पैतृक आवास के बाहर मना रहे त्योहार। पूर्व संसदीय सचिव भवानी सिंह रजावत पहुंचे हैं बिरला से मिलने, रंग गुलाल लगाकर होली की बधाइयां दिया है और साथ ही किया है आदान प्रदान। खबर कोटा से है, जहां कोटा में नशे में छत से गिरा युवक 3 मंजिला मकान से गिरने से कूले टूटे और साथ ही पैर में फ्रैक्चर हुआ। आपको बता दें कोटा शहर के स्टेशन क्षेत्र में एक युवक की छत से गिरकर गंभीर रूप से घायल होने की खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार विक्रम सिंह चौहान पुत्र शमशेर सिंह चौहान उम्र करीब 39 वर्षीय अपने घर की छत पर सिगरेट पीने गया था। बताया जा रहा है कि युवक नशे की हालत में था और इसी दौरान संतुलन बिगड़ने से वह 3 मंजिला मकान की छत से नीचे गिर गया है। हादसे में युवक के पैर टूट गए और साथ ही के पैर में भी फ्रैक्चर आ गया है। परिजनों ने उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया जहां उसका उपचार जारी है। क्या नाम है? विक्रम। पिताजी का नाम? शमशेर सिंह। उम्र कितनी है?
38। कहाँ रहते हो? स्टेशन MBC। क्या हुआ था, कैसे गिरी गए? ड्रिंक कर रखी थी, सड़क पे सिगरेट पीने गया जो स्लिप हो गए। स्लिप हो गया। और ये जो निशान हो रहे हैं, पेड़ लग रहे हैं हमारे अशोका के बाहर, उसमें उलझ गई हाथ पाँव। कहाँ लगी? पेड़ पे? कुल्ले टूट गए। फिर कहाँ लगी? यहीं लेके आए डायरेक्ट? कब की बात है? कल शाम। नाम बता दो। विक्रम। क्या करते हो? मैं ऑनलाइन सेलिंग। कोटा में युवक पर चाकू से हमला, घर के बाहर 3 बदमाशों ने किए हैं ताबड़तोड़ वार। शहर के कोठड़ी इलाके के विशाल मार्केट क्षेत्र में देर रात एक युवक पर चाकू से हमला करने का मामला सामने है। जानकारी के अनुसार अब्दुल्ला पुत्र अब्दुल सलीम उम्र करीब 30 वर्षीय अपने घर के बाहर मौजूद था। तभी तौसीफ के भाई सहित 3 लोगों ने उस पर अचानक हमला कर दिया। आरोपियों ने युवक पर करीब 4 से 5 बार चाकू से वार किए हैं, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि घायल युवक फॉल्स सीलिंग का काम करता था और घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और परिजनों व आसपास के लोगों ने उसे उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया है। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस हमलावरों की तलाश में लगातार जुटी हुई है। 30 साल। क्या हुआ था? कुछ भी नहीं, ऐसे ही मजूरी हो रही और बोल रहा है कि मैं तेरे चाकू मार दूंगा, ये कर दूंगा। मैंने मार दे, इतने मुँह चली गया कि सिगरेट मत पी यहाँ पे तू, क्या हमारे घर की तरफ सिगरेट दिखा। मैं वहाँ आ गया, वहाँ से पी के सिगरेट मैं अपने घर की तरफ आ गया। फिर पीछे से 3 आ गए, 3 ने मुझे पकड़ के दबा दौड़ हमला कर दिया। क्या नाम है? अब्दुल्ला। पिताजी का नाम? 30 साल। कहाँ रहते हो? क्या हुआ था? कुछ भी नहीं, ऐसे ही मजूरी हो रही और बोल रहा है कि मैं तेरे चाकू मार दूंगा, ये कर दूंगा। मैंने मार दे, इतने मुँह चली गया कि सिगरेट मत पी यहाँ पे तू, क्या हमारे घर की तरफ सिगरेट दिखा। मैं वहाँ आ गया, वहाँ से पी के सिगरेट मैं अपने घर की तरफ आ गया। फिर पीछे से 3 आ गए, 3 ने मुझे पकड़ के दबा दौड़ हमला कर दिया। क्या नाम है? अब्दुल्ला। पिताजी का नाम? 30 साल। कहाँ रहते हो? क्या हुआ था? कुछ भी नहीं, ऐसे ही मजूरी हो रही और बोल रहा है कि मैं तेरे चाकू मार दूंगा, ये कर दूंगा। मैंने मार दे, इतने मुँह चली गया कि सिगरेट मत पी यहाँ पे तू, क्या हमारे घर की तरफ सिगरेट दिखा। मैं वहाँ आ गया, वहाँ से पी के सिगरेट मैं अपने घर की तरफ आ गया। फिर पीछे से 3 आ गए, 3 ने मुझे पकड़ के दबा। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।